कुछ मॉडल्स जो बचे हुए हैं उनको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो टेंसेस के साथ प्रयोग होते हैं, उनके कई यूजेस टेंसेस में होते हैं। तो जब हम टेंसेस पढ़ लेंगे उसके बाद हम उन मॉडल्स के बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। किसी समय में काम के होने और उसकी अवस्था के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो टेंसेस हो जाता है। मुख्यतः 3 समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों में काम के होने की 4 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। एक होती है इंडेफिनिट, दूसरी होती है कंटिन्यूअस, तीसरी होती है परफेक्ट, चौथी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 समय 4 अवस्थाएं, इस तरह से टोटल 12 टेंसेस होते हैं। पहला है प्रेजेंट। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें काम के होने के बारे में कुछ निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है का मतलब कि काम के होने की अवस्था के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। कंटिन्यूअस में काम के होने के बारे में बात की जाती है और परफेक्ट में काम के पूरा होने की बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम लगातार किसी समय से होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर टेंसेस के पहचान की बात की जाए तो पहचानने का तरीका ये होता है कि उनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि उनमें हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे या फिर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा पे सेंटेंस खत्म हुआ हो और पास्ट में काम होने के बारे में बात की गई हो। फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में गा, ही, गे आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या फिर बड़े आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है या ए की मात्रा है पे सेंटेंस खत्म होता है और काम के पूरा होने की बात की जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। पास्ट परफेक्ट की पहचान ये होती है तो उनमें हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान ये होती है कि उनमें हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। अगर बात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की जाए तो उनमें हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। उनमें हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। इसके साथ साथ बीच में कहीं समय दिया होगा और समय के आगे से लगा होता है। टाइम प्लस से मतलब काम के शुरू होने का समय दिया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि उनके हिंदी के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है प्लस टाइम प्लस से काम के शुरू होने का समय दिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि उनके हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम प्लस से काम के शुरू होने का समय दिया जाता है। टेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए, यह जानना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, किस टेंस को बिलोंग करता है। पहचानने के लिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो आता है वहाँ से तय होता है, निर्धारित होता है, लेकिन इसके साथ साथ सेंटेंस पढ़ करके उसमें काम की अवस्था और काम के होने की टाइमिंग को भी समझना जरूरी होता है। हमने आपको क्लास शुरू करते ही बताया था कि अंग्रेजी गणित और विज्ञान की तरह होती है। अंग्रेजी में भी हर चीज़ के होने का कारण होता है और हमने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बताया था कि किसी भी वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और कौन सी फॉर्म किस अवस्था के लिए यूज़ होगा उसका भी लॉजिक है, उसका भी रीज़न है। थर्ड फॉर्म काम के ख़त्म होने के लिए यूज़ होता है और आईएनजी फॉर्म काम के लगातार होने के लिए यूज़ होता है। अगर हम टेंसेस में बात करें तो 12 में से 6 टेंसेस हैं जिनमें काम लगातार होता है और काम लगातार होता है तो जाहिर सी बात है कि उन 6 टेंसेस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन कौन से हैं टेंसेस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 टेंसेस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ काम के खत्म होने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और 3 ऐसे टेंसेज हैं जिनमें काम के पूरा होने, समाप्त होने या खत्म होने की बात होती है। और इन सभी तीनों टेंसेज में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये 3 टेंस हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है और सेकंड फॉर्म का यूज़ पूरी अंग्रेजी में सिर्फ एक ही जगह होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेज में। बचेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं, वो हम आपको ट्रांसलेशन के समय बताएंगे। लेकिन टेंसेस का ट्रांसलेशन जानने सीखने से पहले ये ज़रूरी है जानना कि किस टेंस की पहचान क्या होती है। और पहचान जो हिंदी के लास्ट में आता है वहाँ से तो तय होता ही है, उसके साथ साथ सेंटेंस के भाव से भी पता चलता है कि काम की अवस्था क्या है और ये सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है।